मदर्स के मन में बहुत से डाउट्स होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़े हुए। आई एम डॉक्टर एकता बजाज, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। कुछ मदर्स पूछती हैं जो फ्रेशली एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क है उसको ऑलरेडी फ्रोजन ब्रेस्ट मिल्क के साथ मिक्स करना चाहिए। इसका जवाब है कि हमें बिल्कुल भी जो फ्रेशली एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क है उसको फ्रोजन मिल्क के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसको रीवॉर्म कर देगा और दैट इज़ नॉट गुड फॉर बेबीज हेल्थ। मदर्स को कब तक ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए? WHO के अनुसार मदर्स को 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग जन्म के तुरंत बाद ही शुरू कर देनी चाहिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है बेबी को सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही देना, और जब बेबी ब्रेस्ट मिल्क पर होता है तो उसको किसी और फूड की या पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। ब्रेस्ट फीडिंग को 2 इयर्स तक कंटिन्यू किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन मदर्स चॉइस, और 6 महीने के बाद बेबीज़ को कॉम्प्लीमेंट्री फूड इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जिसको कि वीनिंग कहा जाता है। साथ ही साथ ब्रेस्ट मिल्क को भी दिया जा सकता है। गर्मी की वजह से या बढ़े हुए टेम्परेचर की वजह से ब्रेस्ट मिल्क ख़राब हो सकता है, स्पेशली अगर आप वार्म क्लाइमेट में रहते हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा है। तो जो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क होता है उसको रेफ्रिजरेट करना चाहिए, और ब्रेस्ट मिल्क में प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी रेफ्रिजरेशन के कुछ घंटे बाद कम होनी शुरू हो जाती है। और अगर आपको लगता है कि ब्रेस्ट मिल्क जो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क है उसको कुछ दिनों तक यूज़ नहीं करना, तो इट इज़ बेटर वी शुड फ्रीज इट एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया ना आए। मदर्स का सवाल होता है उनको कितना मिल्क पंप करना चाहिए और कितना फ्रिक्वेंटली पंप करना चाहिए। मदर्स को यूजुअली जितनी बार उनका बेबी ब्रेस्ट मिल्क ड्रिंक करता है उसी अकॉर्डिंग ब्रेस्ट मिल्क को पंप करना चाहिए, और ऐसा करने से बॉडी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस करती है। अब मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी कि रेफ्रिजरेटेड ब्रेस्ट मिल्क को कैसे यूज़ करना चाहिए। रेफ्रिजरेटेड ब्रेस्ट मिल्क को डायरेक्टली हीट पर जैसे कि माइक्रोवेव या स्टोव पे नहीं रखना चाहिए, और वार्म करने के लिए या तो उसे रनिंग वार्म वाटर के नीचे रखें या फिर गर्म पानी के बर्तन में रखें। और बेबी को दूध देने से पहले उसका टेम्परेचर ज़रूर चेक करें, और आप अपने रिस्ट पे कुछ ड्रॉप्स मिल्क की ले सकते हैं और टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं। एंड मिल्क शुड बी वार्म, इट शुड नॉट बी हॉट। और अगर बेबी एक टाइम पर पूरा दूध फिनिश नहीं कर पाता और बॉटल में दूध बच जाता है तो विद इन 2 आवर्स मिल्क शुड बी कंज्यूम्ड बाय द बेबी, एंड आफ्टर 2 आवर्स दैट मिल्क शुड बी डिस्कार्डेड। मदर्स यूजुअली पूछती हैं ब्रेस्ट फीडिंग से पहले निपल्स को क्लीन करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि निपल्स के अराउंड एक पर्टिकुलर स्मेल होती है जो कि बेबी आइडेंटिफाई करता है, और बेबी अपनी मदर के स्मेल और साउंड के साथ बहुत ही फेमिलियर होता है। साथ ही साथ निपल से एक गुड बैक्टीरिया भी सिक्रीट होते हैं जो कि बेबी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। तो एवरी ब्रेस्ट फीडिंग से पहले आपको अपने ब्रेस्ट को, निपल्स को वॉश करना ज़रूरी नहीं है। मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कैसी डाइट लेनी चाहिए? मदर्स को हेल्दी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, और साथ ही साथ कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए। बेबी को मदर की डाइटरी हैबिट का एक्सपोजर प्रेगनेंसी के दौरान यानी कि माँ के पेट में ही हो जाता है, और अगर किसी फूड लेने से, मदर के किसी फूड लेने से बेबी में कोई रिएक्शन है या कुछ प्रॉब्लम है तो मदर को डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। मदर्स यूजुअली पूछती हैं कि अगर मैं बीमार होगी तो मुझे अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए। In most of the illness, mothers can breastfeed, क्योंकि जब आपको बुखार होता है या कोई इन्फेक्शन होता है तो बॉडी उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाती है, और जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करते हैं तो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू वो एंटीबॉडीज़ बेबी को भी पास ऑन हो जाती हैं, और बेबी का डिफेंस सिस्टम यानी कि इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होता है और उसको इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति मिलती है। तो आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड ज़रूर कराइए। कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो कि ड्रॉपलेट के थ्रू बेबी को ट्रांसमिट हो सकते हैं, जैसे कि कोविड है या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं। ऐसे में आप एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क दीजिए, अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द इलनेस यू कैन कंटिन्यू विद द ब्रेस्ट फीडिंग। मैंने ऑब्जर्व किया है नॉर्मल डिलीवरी के बाद मदर्स बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, लेकिन सिजेरियन सेक्शन के बाद वो स्केप्टिकल होती हैं।
उनको लगता है कि हम कब बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाएं या फिर हम बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा भी पाएंगे। जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी के कुछ घंटे बाद ही ब्रेस्ट फीड करवाया जाता है, सिजेरियन सेक्शन में भी डिलीवरी के तुरंत बाद ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो के बाद आपको ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़ी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़े कुछ भी डाउट्स हों, सवाल हों, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें और हम जल्द से जल्द उनका आंसर देंगे। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।